हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बैंकिंग जॉब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आरआरबी पीओ का 20 डे स्ट्रेटेजी। ठीक है, और आरआरबी पीओ का 20 डे स्ट्रेटेजी के साथ साथ इसका फुल सिलेबस भी डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि आरआरबी पीओ का सही फुल सिलेबस क्या है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी। मेरे वीडियो को पूरा देखें, इसमें आप लोग को बहुत सारा जानकारी प्राप्त होगा। मैं भी एग्ज़ाम देती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। वही सब चीज़ मैं बता रही हूँ जो चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आरआरबी पीओ। ठीक है, आरआरबी पीओ का जो इस साल का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सबसे पहले तो आरआरबी पीओ में 2 एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलिम्स और फिर एक मेंस का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन पाने के लिए ये दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है इस साल 22 और 23 नवंबर में है। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास 19-20 दिन है समय। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। अभी भी अगर आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से, सारे चीज़ को अच्छे से फोकस करके पढ़ते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं आज बताऊंगी लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी। पैटर्न है प्रीलिम्स का, इसमें पूछा जाता है 2 सब्जेक्ट, क्वांट्स और रीजनिंग। क्वांट्स मतलब होता है मैथ। ठीक है, क्वांट्स और रीजनिंग, बस यही 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आप लोगों को। ठीक है, इसका मेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है 5 सब्जेक्ट, क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं इसमें आप। मेंस का एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में इंग्लिश हिंदी नहीं पूछा जाता है लेकिन मेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोग का इंग्लिश बहुत वीक है, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और जो लोग इंग्लिश मतलब नहीं आता है जिन लोग को, और सोचते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग गलत सोचते हैं। वो लोग इस एग्ज़ाम को दे के आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप हिंदी लेके इसका एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, और अगर आप लोग को इंग्लिश आता है तब तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट है जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैटिक जीके के रहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के रहते हैं। सारा क्वेश्चन मिला के जीए में दे देता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रीलिम्स के बारे में जानेंगे जिसमें क्वांट्स और रीजनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वांट्स के लिए 20 मिनट का समय मिलता है, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें आपको कौन कौन सा मतलब किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है वो मैं बताऊंगी। स्पीड मैथ, ठीक है, स्पीड मैथ पूछा जाता है। स्पीड मैथ का आपका 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी रह सकता है। डीआई पूछा जाता है। डीआई मतलब 2-3-4 डीआई रह सकता है, कभी एक डीआई भी दे देता है, कभी 2 भी देता है, कभी 3 भी देता है, जैसा जब जैसा देता है। ठीक है, तो एक डीआई में 5 क्वेश्चन होता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन होता है, लेकिन अधिकतर समय में मैक्सिमम टाइम में एक डीआई में 5 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एजेज, एवरेज, परसेंटेज, सीआई, एसआई, ये सारा जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक में आता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक में टोटल 12 से 13 क्वेश्चन देता है। कितने क्वेश्चन देता है? 12 से 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग मैथ का हो गया मतलब क्वांट्स का हो गया, 20 मिनट्स ही टाइम मिलेगा। 40 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 40 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा और टाइम देगा आपको 20 मिनट का।
ठीक है। मैथ में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट का समय देगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड का टाइम देगा, चाहे वो कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन कितना भी टफ हो, आपको 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपका 20 मिनट ख़त्म हो जाएगा, वो टाइम ख़त्म हो जाएगा और आपका दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, रीजनिंग का खुल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आप लोग को तो पता ही होगा कि इसका एग्ज़ाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए पहले 20 मिनट का समय मिलता था, लेकिन अब इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और इसको 25 मिनट कर दिया गया है। 5 मिनट ज़्यादा दे रहा है आपको रीजनिंग के लिए। ठीक है। तो रीजनिंग में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 40। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होता है। 25 मिनट्स का टाइमिंग होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है पजल्स। पजल में आपका हो जाता है सर्कल बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स वाला पजल, अलग अलग टाइप का पजल्स रहता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे होता है कि कुछ लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है। उसमें कुछ लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ की ओर देख रहे हैं। इस तरीके से करके क्वेश्चंस रहता है, उसी को सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस। मिसलेनियस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग में। ठीक है। टोटल टाइम होता है एग्ज़ाम के लिए 45 मिनट्स, जिसमें 20 मिनट्स मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि 20 मिनट्स क्वांट्स के लिए होता है और 25 मिनट्स रीजनिंग के लिए होता है। टोटल टाइम 45 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें होता है 80। ठीक है। और 0.25 नेगेटिव मार्किंग। बहुत लोगों को नेगेटिव मार्किंग के बारे में समझ में नहीं आता है कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग कैसे काटता है। देखिए, अगर आप सपोज दैट कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मान लीजिए कि उसमें आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है। तो आपको कितना नंबर मिलना चाहिए? 6 नंबर मिलना चाहिए। 4 क्वेश्चन जो गलत हो गया उसका नंबर काट देना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो 4 क्वेश्चन गलत हुआ, टोटल क्वेश्चन आप 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। 4 क्वेश्चन जो गलत हुआ उसका नंबर तो आपका कटेगा ही कटेगा 4 नंबर, और जो आपको 6 नंबर जो मिलने का है उसमें भी 4 क्वेश्चन के लिए, पर क्वेश्चन के लिए 0.25 करके मार्क्स काट देगा। तो 4 क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और ज़्यादा कटेगा एक्स्ट्रा में। ठीक है। तो सही वाला का भी 1 नंबर चला जाएगा। तो आप लोगों को 10 में से 4 क्वेश्चन गलत किए थे, लेकिन 10 में 5 ही नंबर मिलेगा, 1 नंबर और एक्स्ट्रा काट लेगा। तो ये होता है रूल नेगेटिव मार्किंग का। तो इसलिए आप लोग जब भी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है, जब भी आप लोग मॉक देते हैं या अपना प्रिपरेशन करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि टोटल सही ही अटेम्प्ट करने का। जहाँ आप लोग थोड़ा बहुत भी गलती करेंगे वहाँ क्या होगा, नंबर काट देगा। आप लोग को मॉक देते देते इस चीज़ का मतलब एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है। हैबिट हो जाएगा इस चीज़ का कि आप लोगों को सही ही बनाना है, गलत नहीं बनाना है। अगर आप लोग नहीं जान रहे तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि चलो हम नहीं जान रहे हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। अटेम्प्ट करने का चक्कर में क्या है कि आपका उस क्वेश्चन का तो नंबर जाएगा ही, साथ ही आप जो सही बनाए हैं उसका भी मार्क्स कट जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही और वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।